हेलो बच्चों, आज मैं आपको बोर्ड के एग्जाम से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरेन से हैं। ये फिल इन द ब्लैंक सबको पता है 5 मार्क्स में आ रहे हैं इस बार से। तो 5 नंबर आपको कैसे पक्के होंगे उसके लिए आपको जरूरी है कि बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको कैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है वो भी पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, मैं जल्दी से इनको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो सबसे पहली रिएक्शन इसमें क्या लिख रखी है, CH3 CH2 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 Cl। ये एक हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें हेलोजन जुड़ा हुआ है और साथ में एल्केन है, यानी कि हेलो एल्केन क्लोरो ब्यूटेन है। इसमें साथ में हमने NaI का इस्तेमाल कर रखा है एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन और साथ में हम हीट कर रहे हैं। तो होगा क्या बच्चों, एसीटोन आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये भी आपका NaI जो है ये भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब डिसॉल्व होने से होगा क्या, इसका जो I है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इसके Cl को यहां से बाहर निकाल देगा। तो यहां से क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, इस I की जगह तो आ जाएगा आपका Cl की जगह I और साथ में ये जो Na है इसके साथ क्या Cl। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नेम रिएक्शन भी है जिसको हम बोलते हैं फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम है फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है बच्चों, देखो एक 3 डिग्री हेलो एल्केन दे रखा है आपको। 3 डिग्री कैसे कहा मैंने, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ 1 2 3 और कार्बन जुड़े हैं, यानी कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ता है उसके साथ जितने भी कार्बन जुड़ेंगे उससे हम उसकी डिग्री बताते हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ था 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े 2 डिग्री, अभी 3 कार्बन जुड़े तो 3 डिग्री। और साथ में ले रखा है KOH, मीडियम ले रखा है उसने इथेनॉल, यानी कि एक अल्कोहल। तो अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का काम करता है, यानी कि एक साथ हेलोजन को भी निकालेगा और हाइड्रोजन को भी। तो हेलोजन को कौन निकालेगा, ये K, यानी कि KBr इसमें बाहर आएगा। OH हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, H2। अब बचा क्या, CH3 C CH3। फिर आगे ये जो Br है ये तो गया। अब हाइड्रोजन हम किससे निकालें, इससे इससे इससे। आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, अभी सेम कंडीशन है, इसलिए एक हाइड्रोजन जब यहां से जाएगा तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री, उसकी जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में क्या CH2। तो आपको पता है वैसे भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमेशा एल्कीन बनती है। अगला है देखो CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे क्या है Br और साथ में आपको NaOH यानी कि बेस दे दिया। फिर से आपको पता है ये हेलो एल्कीन है और यहाँ पे क्या है बेस, इसका काम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि एक साथ हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या करने वाला है, ये बाहर निकालने वाला है। लेकिन सॉल्वेंट आपको वाटर दे दिया। अब वाटर में OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए इस Br की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है आपका OH, CH2 CH3 और साथ में ये जो Na है इसके साथ तो Br, यानी कि NaBr और साथ में जो OH के साथ H आएगा वो क्या बनाएगा आपका H2O। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, सॉरी NaBr, इतना ये रिएक्शन बनेगी। उसके बाद देखो CH3 CH2 Br, फिर KCN है, अल्कोहलिक मीडियम है, ये तो सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। CH3 CH2 इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका CN। फिर आपका C6H5ONA और साथ में C2H5Cl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक एल्कोक्साइड है, सोडियम का एल्कोक्साइड, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड इसका नेम है। और यहाँ पे आपका एक हेलो एल्कीन है C2H5Cl। तो इसमें क्या होगा, ये आपका ईथर बनाने की प्रोसेस है। C6H5O, इस Na के साथ ये Cl चला जाएगा, यानी कि NaCl, और यहाँ पे ये जो C2H5 है इसके साथ आ जाएगा, यानी कि ये आपका ईथर बनाने की प्रोसेस है। ईथर कंपाउंड बना हुआ है। ईथर कौन होता है कि जिसके पास एक O फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, एक तरफ C2H5 एक तरफ फिनाइल। ये एक नेम रिएक्शन आप सब जानते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये इसका नेम है, नेम रिएक्शन है। उसके बाद बच्चों ये CH3 CH2 CH2OH अल्कोहल और साथ में SOCl2, सबको पता है बच्चों SOCl2 जो है थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine काम करता है और ये एक नेम रिएक्शन बन जाती है जो प्योर क्लोरोएल्कीन को बनाने के लिए यूज होती है, जिस केमिकल रिएक्शन का नेम है बच्चों डार्जन प्रोसेस। यानी कि डार्जन प्रोसेस हमें इसमें क्या देगा, देखो CH3 CH2 CH2, इस OH के बदले यहां से आ जाएगा आपका Cl, यानी कि CH3 CH2 CH2 और साथ में Cl। फिर एक ऑक्सीजन इस SO के साथ जुड़ेगा तो SO2 गैस और साथ में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ Cl, यानी कि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बच्चों क्या बनता है आपके गैस, इसमें आपको यहाँ पे प्योर क्लोरोएल्कीन मिलता है।
नेक्स्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन है प्लस HBr का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सभी जानते हैं इसको, ये पेरोक्साइड इफेक्ट है जिसको हम खरास इफेक्ट। और ये खरास इफेक्ट जो चलता है बच्चों किसकी वजह से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि आपका H वहां जुड़ेगा जहां H कम होगा डबल बॉन्ड वाले पे। तो यहाँ देखो H इसके पास एक है, इसके पास दो है, तो ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा और आपको सीधे प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 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 और साथ में Br। फिर आपके पास है देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, यानी कि फिर से एक एल्कीन है और साथ में आपका HBr है, लेकिन अभी इसने पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है। अब पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ही मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। तो CH3 CH ये डबल बॉन्ड है, सिंगल